पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनावी हलचल तेज हो गई है और इस हलचल को और हवा दी है भारतीय जनता पार्टी की दूसरी उम्मीदवार सूची ने। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी करते हुए 111 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही पार्टी अब तक कुल 255 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, जबकि 39 सीटों पर अभी भी फैसला बाकी है। इस सूची की सबसे बड़ी खासियत है बड़े नाम और चौंकाने वाले फैसले। सबसे ज्यादा चर्चा में है रूपा गांगुली, जिन्हें सुनारपुर दक्षिण से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी को भी मैदान में उतारकर पार्टी ने सियासी समीकरणों को और दिलचस्प बना दिया है। इसके अलावा कई और अहम नाम भी सूची में शामिल है। निशित प्रामाणिक को माथाभंगा, शंकर अधिकारी को चोपड़ा, कौस्तभ बागची को बैरकपुर और अरूप चौधरी को कामरहाटी से टिकट दिया गया है। वहीं रेखा पात्रा को हिंगलगंज, प्रियंका टिब्रेवाल को एंटली और तपस रॉय को मानिककला से उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन इस सूची में सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि बड़े बदलाव भी देखने को मिले हैं। उदाहरण के तौर पर हिरण चटर्जी को खड़गपुर सदर से हटाकर श्यामपुर से मैदान में उतारा गया है। पहले उनके टिकट को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन पार्टी ने सीट बदलकर सभी को चौंका दिया। इतना ही नहीं, पहली सूची में भी कुछ संशोधन किए गए हैं। बिष्णुपुर एससी सीट से अब विश्वजीत खान को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि जौयपुर सीट पर विश्वजीत महतो को समर्थन दिया गया है। यह दिखाता है कि पार्टी लगातार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। इन सभी नामों को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की कई अहम बैठकें हुई, जिनकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की। इससे साफ है कि पार्टी इस चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है और कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती। अब बात चुनावी शेड्यूल की करते हैं। पश्चिम बंगाल में इस बार 2 चरणों में मतदान होना है। 23 अप्रैल को 152 सीटों पर और 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके बाद 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। हालांकि अब भी 39 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी इन सीटों पर गहन मंथन कर रही है और जीत के समीकरण को ध्यान में रखते हुए ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। अगर रणनीति की बात करें तो बीजेपी इस बार बंगाल में मजबूत प्रदर्शन के इरादे से मैदान में उतरी है। पार्टी ने अनुभवी नेताओं और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। साथ ही क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया गया है। कुल मिलाकर बीजेपी की दूसरी सूची ने साफ कर दिया है कि इस बार बंगाल का चुनाव सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि एक हाई वोल्टेज सियासी जंग बनने जा रहा है, जहां हर सीट और हर चेहरा अहम भूमिका निभाने वाला है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।